Hello, bachcho. Let's read out the questions. Question says, a deviation of 2 degrees produced in the yellow ray when prism of crown and the flint glass are achromatically combined, taking dispersive powers of crown and flint glass as 0.02 and 0.03 respectively, and refractive index for yellow light for these glasses are 1.1 and 1.6 respectively. The refracting angles for crown glass will be that as in degrees, round off to nearest integer. So यहाँ पर हमसे बोला जा रहा है कि जो डेविएशन है 2 डिग्री, ये प्रोड्यूस येलो रे के कारण से जब वो प्रिज्म, क्राउन और फ्लिंट ग्लास में एक्रोमेटिकली कंबाइंड हो जाती है, while taking the dispersive power of crown and flint glass as 0.02 and 0.03 respectively. So जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा येलो लाइट के लिए फ्रॉम द ग्लास वो 1.5 और 1.6 है रेस्पेक्टिवली. सो हमें रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ क्राउन ग्लास फाइंड आउट करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So according to question, deviation यानी कि हमें del is equals to 2 degree given है. So basically we remember that the two prisms are chromatically combined. That means to say the net refraction angle, that is theta net must be equals to 0 होना चाहिए. So हम यहाँ पर यदि मान ले कि थीटा सी ये क्राउन के लिए है, माइनस में थीटा एफ ये फ्लिंट ग्लास के लिए है, सो इनका डिफरेंस किसके इक्वल होना चाहिए? S0 के इक्वल. सो इस कंसेप्ट को हमें यहाँ पर यूज करना है. साथ ही साथ ये जो एंगल होता है बेसिकली, सो ये किसके इक्वल होता है? सो इसको हम मान लेंगे कंसेप्ट 1, और कंसेप्ट सेकंड में हम मान लेंगे कि ये जो एंगल होता है ये किसके इक्वल होता है? तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टाइम्स ऑफ डेविएशन डेल्टा की. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से. सो फ्रॉम द गिवन थीटा सी माइनस थीटा एफ, दिस मस्ट बी इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, यानी कि थीटा सी इज इक्वल्स टू थीटा एफ. क्राउन का जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ये इक्वल्स टू होना चाहिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर द फ्लिंट ग्लास. सो थीटा सी क्या है? रिफ्रैक्टिंग एंगल मेड बाय द क्राउन ग्लास प्रिज्म, और थीटा एफ रिफ्रैक्टिंग एंगल मेड बाय द फ्लिंट ग्लास. बट चूंकि हमने फॉर्मूला लिखा है कि थीटा इज इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ डेल्टा, सो हम ये दोनों के लिए लगा देते हैं. सो हो जाएगा एन सी डेल सी इज इक्वल टू एन एफ डेल एफ के इक्वल हो जाएगा. सो फर्दर डेल सी क्या है? द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ क्राउन ग्लास प्रिज्म, and delta f is the angle of deviation for the flint glass prism. Now, as per the question, angle of deviation on the combining the two prism, वो हमें दे रखा है कि डेल इज इक्वल टू 2 डिग्री, यानी कि डेल इज इक्वल टू 2 डिग्री इज इक्वल टू डेल सी माइनस डेल एफ. इसका मान हमें यहाँ पर दे रखा है. सो फ्रॉम दिस अबव इक्वेशन यदि हम डेल एफ निकाल लें, सो डेल एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन सी बाय एन एफ टाइम्स ऑफ डेल सी, और उसको हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे. सो सिंपली 2 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा डेल सी माइनस ऑफ एन सी माइनस एन एफ टाइम्स ऑफ डेल एफ. सो इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं बाय टेकिंग द कॉमन. सो हो जाएगा 1 माइनस ऑफ एन सी बाय एन एफ टाइम्स ऑफ डेल सी इज इक्वल टू 2. तो चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. 1 माइनस एन सी कितना दिया था?
0.02 divided by NF 0.03 times of del C is equals to 2. So यहाँ से हमें del C का मान कितना मिल जाएगा 6 डिग्री की. But for refracting angle AC जो डेविएशन एंगल है फॉर द क्राउन, दिस मस्ट बी इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द क्राउन -1 टाइम्स ऑफ AC होगा. सो बेसिकली AC बोले तो एंगल ऑफ प्रिज्म होता है. सो दिस मस्ट बी इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 6. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द क्राउन हमें दे रखा है 1.5 -1 टाइम्स ऑफ AC. सो फिर यहाँ से हमें AC का मान कितना मिल गया 12 डिग्री के इक्वल. और यही हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज द रिफ्रैक्टिंग एंगल्स फॉर द क्राउन ग्लास is 12 degree. So this is the required solution. I hope you understand well. Best of luck. Thank you.